बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, अहले जन्नत का लिबास सब्ज़ होगा, ये कहाँ कहा गया है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए सूरह मोहम्मद में, ऑप्शन बी सूरह कहफ में, ऑप्शन सी सूरह नूर में, ऑप्शन डी सूरह बकरा में। और सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह कहफ में। सवाल है, दौरे हाजिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम पर कितनी इंजीलें हैं? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 27। और सही जवाब है ऑप्शन सी 25। सवाल है, सबसे पहले किसने हिज्र अस्वद पर चांदी चढ़वाई? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, ऑप्शन बी सुल्तान अब्दुल हमीद, ऑप्शन सी सुल्तान अब्दुल अजीज़, ऑप्शन डी सुल्तान सलाउद्दीन। और सही जवाब है ऑप्शन ए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहलोटी औलाद का नाम बताइए। आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ऑप्शन सी हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ऑप्शन डी हज़रत उम्मे कुलसुम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और सही जवाब है ऑप्शन ए हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, खाने काबा में पहली नमाज कब अदा की गई? इस सवाल का सही जवाब यह है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुशर्रफ बा इस्लाम हुए थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नमाज की तैयारी करने का फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, या रसूल अल्लाह, नमाज कहाँ पढ़ेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी कोने में छुपकर पढ़ते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके कदमों पर मेरे माँ बाप कुर्बान, अगर अब भी चुपकर नमाज पढ़ें तो उमर के ईमान लाने का क्या फ़ायदा? सवाल है, कौन सा पानी जिस्म को मजबूत बनाता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए बारिश का पानी, ऑप्शन बी कुएं का पानी, ऑप्शन सी समंदर का पानी, ऑप्शन डी गुस्ल का पानी। और सही जवाब है ऑप्शन डी गुस्ल का पानी। सवाल है, किस जानवर का गोश्त खाने से दिमाग तेज होता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए गाय का, ऑप्शन बी बकरी का, ऑप्शन सी मछली का, ऑप्शन डी ऊंट का। और सही जवाब है ऑप्शन सी मछली का। सवाल है, क्या शादी के बाद वलीमा ना करने पर गुनाह होगा? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी गुनाह होगा, ऑप्शन सी मकरूह अमल है, ऑप्शन डी कुछ नहीं होगा। और सही जवाब है ऑप्शन बी गुनाह होगा। सवाल है, नफ्से अम्मारा क्या किरदार अदा करता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए नेकी की तरगीब देता है, ऑप्शन बी बुराई की तरगीब देता है, ऑप्शन सी वसवसे डालता है, ऑप्शन डी डराता रहता है। और सही जवाब है ऑप्शन बी बुराई की तरगीब देता है। सवाल है, हज़रत इमाम हुसैन को कितनी बार जहर दिया गया था? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए 3 बार, ऑप्शन बी 5 बार, ऑप्शन सी 6 बार, ऑप्शन डी 9 बार। और सही जवाब है ऑप्शन सी 6 बार। सवाल है, किस अजीम खातून के घर खादिम फरिश्ते हुआ करते थे? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए हज़रत हवा के घर, ऑप्शन बी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर,
ऑप्शन सी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर, ऑप्शन डी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर। और सही जवाब है ऑप्शन सी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर। सवाल है, किस इंसान से अल्लाह ने दोस्ती करने से मना फरमाया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए शराबी, ऑप्शन बी बेनमाजी, ऑप्शन सी झूठा, ऑप्शन डी काफिर। और सही जवाब है ऑप्शन डी काफिर। सवाल है, वो कौन सा इंसान है जो रोज नहाने के बावजूद भी पाक नहीं होता? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूदखोर, ऑप्शन बी माँ बाप का नाफरमान, ऑप्शन सी मुशरिक, ऑप्शन डी बेनमाजी। और सही जवाब है ऑप्शन सी मुशरिक। सवाल है, इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा रोशनी में छोटा और अंधेरे में बड़ा हो जाता है? और सही जवाब है इंसानी आँख की पुतली, जो अंधेरे में बड़ी और रोशनी में छोटी हो जाती है। सवाल है, वो कौन सा जानदार है जिसका सर काट दिया जाए तो वो 9 दिन तक जिंदा रह सकता है? और सही जवाब है कॉकरोच, जिसका अगर सर काट दिया जाए तो वो 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। सवाल है, किस सूरत का एक रुकू सिर्फ एक आयत पर मुश्तमिल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सूरह मुदस्सिर, ऑप्शन बी सूरह मुजम्मिल, ऑप्शन सी सूरह मुमतहना, ऑप्शन डी सूरह कौसर। और सही जवाब है ऑप्शन बी सूरह मुजम्मिल। सवाल है, कौन सी बीमारी जहन्नुम के अजाबों में से एक अजाब है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए खारिश लगना, ऑप्शन बी खून की कमी होना, ऑप्शन सी रंग काला होना, ऑप्शन डी मर्गी का दौरा पड़ना। और सही जवाब है ऑप्शन ए खारिश लगना। खारिश जहन्नुम के अजाबों में से एक अजाब है। अगर आप कभी किसी मुसलमान की बिला वजह शरई दिल आज़ारी कर बैठे हैं तो आपका चाहे उससे कैसा ही करीबी रिश्ता है, बड़े भाई हैं, वालिद हैं, शौहर हैं, ससुर हैं या कितने ही बड़े रुतबे के मालिक हैं, चाहे सदर हैं या वजीर हैं, उस्ताद हैं या पीर हैं, मौज़िन हैं या इमाम व खतीब हैं, जो कुछ भी हैं, बग़ैर शर्माए तौबा भी कीजिए और उस बंदे से माफ़ी मांग कर उसको राज़ी भी कर लीजिए, वरना जहन्नुम का हौलनाक अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। हज़रत सैयदना यजीद बिन शजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस तरह समंदर के किनारे होते हैं उसी तरह जहन्नुम के भी किनारे हैं, जिनमें बख्ती ऊँटों जैसे सांप और खच्चरों जैसे बिच्छू रहते हैं। अहले जहन्नुम जब अजाब में कमी के लिए फरियाद करेंगे तो हुक्म होगा, किनारों से बाहर निकलो। वो जूं ही निकलेंगे तो वो सांप उन्हें होठों और चेहरों से पकड़ लेंगे और उनकी खाल तक उतार लेंगे। वो लोग वहां से बचने के लिए आग की तरफ भागेंगे, फिर उन पर खुजली मुसल्लत कर दी जाएगी। वो इस कदर खुजाएंगे कि उनका गोश्त पोस्ट सब झड़ जाएगा और सिर्फ हड्डियां रह जाएंगी। पुकार पड़ेगी, ए फला, क्या तुझे तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ, तो कहा जाएगा ये उस इज़ा का बदला है जो तू मोमिनों को दिया करता था। नाज़रीन, आपको इन तमाम सवालात में से कौन सा सवाल अच्छा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और मज़ीद मालूमाती इस्लामी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।